नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। हर किसी को लाइफ में एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाती है या फिर चिकन पॉक्स हो ही जाती है। लगभग हर किसी को हो जाती है। 85% चांसेस होते हैं कि लाइफ में एक बार आपको स्मॉल पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स हो और इसके वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो क्या होता है, ये ज्यादा खतरनाक नहीं होती है और ये जानलेवा नहीं हो पाती क्योंकि बचपन में ही वैक्सीन लग जाती है इसकी। आजकल बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं मंकी पॉक्स के और इंडिया में भी इसके केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और बाहर भी इसके केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। फिलहाल इंडिया में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर मंकी पॉक्स क्या है और ये किस तरह से फैलती है। अगर ये फैलती है तो ये बॉडी पे क्या असर डालती है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। अब नेम से ही क्लियर है, ठीक है। नेम से क्या है, मंकी मतलब बंदरों में होने वाला जो होता है पॉक्स। तो अब मंकी पॉक्स का नाम मंकी पॉक्स क्यों पड़ा, क्योंकि ये बंदरों में होता है। अब जब बंदर में हो जाता है तो ये इंसानों तक कैसे पहुंचा इसको भी हम समझेंगे। देखिए, जो मंकी पॉक्स होती है वो किसके द्वारा फैलती है, जैसे कि हो गया रैट्स, चूहों के द्वारा फैलती है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, स्क्विरल्स मतलब गिलहरी के द्वारा फैलती है। अब चूहों का भी बहुत सारा प्रकार है और गिलहरी का भी बहुत सारा प्रकार है जिसका अलग अलग नाम होता है, तो उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो पहला केस कब आया मंकी पॉक्स का, 1970 में। 1970 में पहला केस आया और कहां से आया वो आया हमारे अफ्रीका से, यानी कि सेंट्रल अफ्रीका में। ये लगभग सेंट्रल अफ्रीका में होता था, अब जाकर के पूरे विश्व में फैलने लगा है और साथ ही साथ इंडिया में भी अब जाकर के ये फैलने लगा है। पहले ये सेंट्रल अफ्रीका में होता था और वेस्ट अफ्रीका में होता था, ठीक है, मतलब पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये दोनों होते थे तो ये जो दोनों हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पहला है सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा प्रकार जो इसका होता है वो क्या होता है, वो होता है वेस्ट अफ्रीकन क्लेड, ठीक है। तो जो सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड होता है और वेस्ट अफ्रीकन क्लेड होता है, ये दो प्रकार की होती है। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है कि ऐसा ये प्रकार, ऐसी मंकी पॉक्स की प्रकार होती है जो कहां फैलती है, जो लगभग सेंट्रल अफ्रीका के साइड फैलती है और ये पश्चिमी अफ्रीका के साइड फैलती है। तो जो सेंट्रल अफ्रीका के साइड फैलती है मंकी पॉक्स वो ज्यादा सीवियर होती है, जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है या फिर जल्दी एक एनिमल से, एक जानवर से दूसरे जानवर में प्रवेश कर जाती है। और जब ये मंकी पॉक्स होती है तो क्या होता है, सर में दर्द होता है, मतलब हेडेक होती है, ठीक है, हेडेक होता है, हल्का आपको फीवर होगा, साथ ही बहुत तेजी से आपका जो एनर्जी है वो बहुत जल्दी कम हो जाता है, मसल्स में पेन होने लगते हैं, बैक में पेन मतलब कमर में आपके दर्द होने लगेगा। तो ये सभी चीजों को हम देखते हैं। साथ ही ऊपर में क्या होता है, ऊपर में फोड़ा बन जाता है स्किन के ऊपर में और उसमें पीला पीला सा भर जाता है। अब देखिए, अब जब ये पीला पीला सा भरता है तो सबसे पहले क्या डायरेक्ट फोड़ा निकल जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले क्या बनता है, यहां पे मैं लिख दूं, सबसे पहले बनता है मैक्यूल, ठीक है। अब समझिए, जैसे हमें मच्छर काट लेता है तो कैसे यहाँ पे लाल लाल सा दिखाई देता है, तो वो बिल्कुल कैसा होता है, वो ज्यादा फूला हुआ भी नहीं होता है, दाना भी नहीं होता है, लेकिन वहां पे लाल हो जाता है, रेड रेड यहाँ पे दिखने लगता है। उसी टाइप से सबसे पहले जब फोड़ा निकलना शुरू होता है मंकी पॉक्स के लक्षण है, तो उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले क्या होगा, लाल कलर का यहाँ पे कुछ होने लगेगा, जैसे मच्छर काट लिया हो वैसा आपको दिखेगा, उसको हम बोलते हैं मैक्यूल, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैक्यूल के बाद क्या है, पेप्यूल। अब पेप्यूल हम किसको बोलते हैं, देखिए पेप्यूल हम किसको बोलते हैं, वो जो लाल कलर का जो चिपटा हुआ था, जैसे हमने मच्छर को देखा, जैसे मच्छर हमें काटता है वैसा हो जाता है, तो उससे थोड़ा सा जैसे कि पिंपल निकलता है वैसे एकदम हल्का सा, इससे हल्का सा उठ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पेप्यूल, ठीक है। मतलब थोड़ा सा वो लाल कलर का है लेकिन थोड़ा सा उसमें उभार आ गई है, ठीक है, उसको हमने बोला पेप्यूल। अब देखिए, मैक्यूल हो गया, पेप्यूल होगा, देन वेसिकल।
वेसिकल हम किसको बोलते हैं? अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो या फिर डी फार्मा हो, बी फार्मा हो, कोई भी कोर्स का अगर आप डिप्लोमा करते हैं, कोई भी कोर्स का अगर आप पोस्ट बेसिक करते हैं, तो इन सभी कोर्सेज में जब भी आप कोई डिजीज को पढ़ते हैं तो उस डिजीज के बारे में आपको नॉलेज साइंटिफिक वे में आपको लेनी है। ऐसा नहीं कि वो बीमारी है और इसमें ये चीजें होती है, जो नॉर्मल इंसान को पता है उससे आपको अलग पता करना है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम नॉर्मली जानते हैं कि मंकी पॉक्स में बड़े बड़े दाने हो जाते हैं, लेकिन जब वो दाने जब निकलते हैं तो उनके स्टेजेस होते हैं। उन स्टेज को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, मच्छर आपको काटा, समझिए कि वैसा वाला लाल सा हो गया स्किन पे, उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला मैक्यूल। उसके बाद वो जो उभार है उसमें थोड़ी सी उभार आ गई, उसको हमने बोला क्या, पैप्यूल बोला। अब उस छोटे से दाने के बीच में जैसे पिंपल होता है उसमें पानी की तरह पदार्थ भर गया, उसको हमने बोला वेसिकल, जिसमें व्हाइट कलर का फ्लूइड भर जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई है। ठीक है, इसके बाद वेसिकल के बाद क्या आता है, वेसिकल के बाद आता है पेस्ट्यूल। पेस्ट्यूल आ गया। पेस्ट्यूल में क्या होता है कि मंकी पॉक्स में ये देखा जाता है कि जब पानी की तरह वो पदार्थ भर गया तो वो धीरे धीरे पीला होने लगा। मतलब समझिए कि यहाँ पे बड़ा सा दाना हुआ, अब बड़े से दाने के बीच में एकदम पीला पीला आपको दिखाई देने लगा कि उसके अंदर कुछ पस टाइप का बन गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेस्ट्यूल बोलते हैं। अब जब पेस्ट्यूल बन गया तो 2 से 4 हफ्तों के बीच में क्या होगा, 4 हफ्तों के बीच में जो मंकी पॉक्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं इसके। ठीक है, ये जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है, खुद पे खुद हो जाती है। अगर वैक्सीन आपने नहीं लिया है तब भी इसका जो लास्ट स्टेज होता है जिसमें इसको ठीक होना है, बॉडी इसको ठीक कर देती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब पेस्ट्यूल होगा तो वो बन जाता है क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब होता है कि वो जो पीला वाला पदार्थ है वो फिर निकल जाता है और फिर जो दाना रह गया वो सूख करके फिर हट जाता है। तो ये सभी स्टेजेस है दाने निकलने के जब मंकी पॉक्स में केसेस होते हैं। केस का मतलब है कि जब उनके केसेस आते हैं, हॉस्पिटल में आए या फिर कहीं पे भी आए, आप कहीं पे भी एडमिट करते हैं पेशेंट को, तो सबसे पहले उन्होंने ये चीजें महसूस की है। क्या, पहले उनका थोड़ा सा लाल हुआ स्किन, फिर उसमें थोड़ा सा उभार आया, फिर उसमें व्हाइट कलर का पानी भर गया, फिर वो दाना बड़ा हो गया और उसमें पीला कलर का पदार्थ भर गया। उसके बाद जाकर के 4 हफ्तों में फिर क्या हुआ, वो सूख करके फिर वो गिरने लगा, लेकिन उसके दाग स्किन पे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें होती है, ये आप समझ गए। अब आप ये समझिए कि जो लक्षण होते हैं, लक्षण मतलब देखिए ये जो मंकी पॉक्स है वो क्या है, वो एक ज़ूनोटिक वायरस है। अब इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब है कि एनिमल से ये ह्यूमन में फैलने वाला वायरस है। अब एनिमल जैसे कि चूहा हो गया, चूहा का भी बहुत सारा प्रकार होता है, गिलहरी हो गई, तो इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहले ये अफ्रीका में था केस, लेकिन अब ये इंडिया में भी आने लगा है। ठीक है, अब एनिमल से ह्यूमंस में फैली, लेकिन ये ह्यूमन से ह्यूमन में कैसे फैलेगी, मतलब एक व्यक्ति से ये दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलेगी। जब हम बात करते हैं तो बात करने के टाइम में छोटे छोटे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, मतलब थूक का छोटा छोटा सा गोला गोला सा जो कि हमें दिखाई भी नहीं देता है वो बाहर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट। उस ड्रॉपलेट के माध्यम से ये फैल सकता है। ठीक है, साथ ही अगर समझिए कि मेरे स्किन पे क्या है, वो छोटा सा फोड़ा हो गया है जिसमें ये वाली पस भरी हुई है, और किसी और व्यक्ति ने, किसी स्वस्थ व्यक्ति ने आकर के इसको टच कर लिया या फिर इसके जो पस है उसकी स्किन पे लग गया हो, इसका मतलब क्या है, स्किन कांटेक्ट की वजह से। ठीक है, स्किन कांटेक्ट की वजह से, स्किन कांटेक्ट में अगर आप एनिमल्स के कांटेक्ट में जाते हैं जिसके स्किन पे ये वाला इन्फेक्शन हो, उससे भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ब्लड से हो सकता है। अब ह्यूमन से ह्यूमन की बात हो रही है, और एनिमल में अगर हम देखें तो एनिमल का ब्लड अगर आपके हाथ में लग जाए और उस एनिमल को ये डिजीज है, ये मंकी पॉक्स की समस्या है, तो भी आप में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। कोई भी डिजीज हो, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल इम्यून सिस्टम का ही है। ठीक है, दवाइयां हैं बट इम्यून सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम समझ गए कि ब्लड से ब्लड,
ठीक है। ब्लड से ब्लड अगर संपर्क में आएगी उसके माध्यम से, ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, स्किन कांटेक्ट हो गए उसके माध्यम से, साथ ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब जब ये सभी जब फोड़ा बनने लगता है बॉडी में, तो समझिए कि जो फेस होता है उसमें बहुत ज्यादा बनता है, मतलब 99 मतलब समझिए कि 95% चांसेस होते हैं कि फेस में बहुत ज्यादा ये वाला दाना आने लगे जिसमें पस भरा होता है और वो बड़ा बड़ा सा होता है। जो हमारा ये वाला हाथ का जो ये वाला है आगे वाला पोर्शन और जो हमारा पैर होता है उसके जो सोल होते हैं उसमें, मतलब पाम और सोल, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में 75% चांसेस है कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े से दाने हो जाए और उसमें फिर पस बनने लगे। इसके अलावा जेनिटेलिया में, मतलब क्या हुआ, प्राइवेट पार्ट में 13% चांसेस होते हैं कि वहां पे भी दाना आ जाए। आंख के पास 12% होते हैं कि आंख के पास आ जाए, मतलब ये वाली जो पलके होती है उसके आसपास भी होने लगता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया कि दोनों जो हाथ और पैर है उसमें भी चांसेस होते हैं कि बहुत ज्यादा आने लगे, बट सबसे ज्यादा फेस पे दाना आता है जिसमें पस भरा होता है। ये आप समझ गए। अब समझिए, जब आपके पास ये वाला इंफेक्शन आया, मतलब आप एक स्वस्थ व्यक्ति है और आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसमें ये वाली प्रॉब्लम है, तो कितने दिन तक, 0 से 5 दिन तक, मतलब आपने जब उनसे मिला, आप जब उनसे मिले तो 0 से 5 दिन, मतलब समझिए कि जब आप मिले उसके 5वें दिन तक आपके अंदर इसके लक्षण आ सकते हैं। आपको कमर में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मायल्जिया। क्या बोलते हैं, मायल्जिया। अचानक से एनर्जी बहुत ज्यादा लो आपको फील होने लगती है, ये हो सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम सिम्टम की बात करें मेडिकली, तो सिम्टम जो लक्षण होते हैं उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या है, पहला है इन्वेजन, मतलब आपके बॉडी में ये वाला जो वायरस है वो आया, और दूसरा है स्किन इरप्शन। स्किन इरप्शन देखिए, अब देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे इतनी सारी चीजें क्यों बताई। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो लक्षण है उसको मैंने 2 चीजों में डिवाइड कर दिया। पहला इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब होता है कोई भी वायरस या फिर बैक्टीरिया जैसे ही आपके बॉडी में प्रवेश करता है तो उस प्रवेश करने के बाद उसके द्वारा उत्पन्न किए गए लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, इन्वेजन बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी में आया और वो लक्षण को दिखाया हमारे बॉडी में, हमें वो चीजें फील होने लगी, हमारे बॉडी को वो नुकसान पहुंचाने लगा, मतलब वो जो बैक्टीरिया है या फिर वो जो वायरस है वो बॉडी में प्रवेश कर चुका है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्किन इरप्शन। अब जब लक्षण सभी आ गए तो बॉडी में मंकी पॉक्स के जो लक्षण होते हैं उसमें क्या होता है, बॉडी में बड़ा बड़ा सा दाना हो जाता है और उसके बीच में पस टाइप का येलो कलर का पदार्थ बन जाता है। तो उसको हमने बोला स्किन इरप्शन, मतलब हमने 2 चीजों में कैटेगराइज कर दिया। पहला कि जब बॉडी में आया तो बॉडी में क्या क्या लक्षण देखने को मिले, मतलब 0 से 5 दिन के बीच में, 0 से 5 दिन के बीच में हम क्या बोलते हैं, इन्वेजन। और 6 से 13 दिन, 6 से 13 दिन के बीच में दाना आपके बॉडी में पूरा तरह से भर जाता है और फिर 2 से 4 हफ्तों में फिर ये ठीक भी हो जाता है। और एक चीज हमें और याद रखनी है कि ये एनिमल से ह्यूमन में फैलने वाली डिजीज है। लगभग ये चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स की जैसी होती है, बट उससे ये डिफरेंट है। अब ये मनुष्यों में पाई जाने वाली बीमारियां हो गई है, लेकिन इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या है, ये एक सेल्फ ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब कि अगर ये ये एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, मतलब कि ये खुद से खुद ठीक हो जाता है, लेकिन इसके सीवियर केसेस हो सकते हैं। स्मॉल पॉक्स और जो चिकन पॉक्स होते हैं या फिर समझिए कि जो मंकी पॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स से कम खतरनाक होते हैं, लेकिन ये खतरनाक हो सकते हैं। हो सकता है कि ये जो है वो और ज्यादा चेंज हो जाए, अपने जो इसकी डिजीज है, जो वायरस है वो खुद में चेंज कर ले। अब जब इसकी वायरस है वो क्या है, उसमें डबल डीएनए स्ट्रैंड है, मतलब समझिए, मतलब कोई वायरस होता है जिसमें जो डीएनए होती है उसमें सिर्फ एक इस तरह का होता है, ठीक है, एक इस तरह का होता है। अब इसमें क्या है, डबल है, दो टाइप से है। तो हमने क्या बोला कि डबल डीएनए है इसके अंदर, डबल डीएनए स्ट्रैंड है। और ये आता कहां से, किस फैमिली से ये बिलोंग करता है, तो विरिडे पॉक्स, विरिडे फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे हमारी फैमिली होती है वैसे वायरस की भी फैमिली होती है, तो इस तरह जो वायरस है वो इस फैमिली से बिलोंग करती है। तो आपको समझ में आ गया। अब इसकी जो वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स के जो वैक्सीन होते हैं वो कारगर होते हैं, कुछ हद तक वो कारगर होते हैं इस वाले डिजीज में, बट स्पेशली इसके लिए
कोई भी वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं डेली नोट्स शेयर करती हूं, आप वहां से नोट्स लिख सकते हैं। नोट्स शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, लॉन्ग फॉर्म में होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से उसको फिर आप नोट करते हैं और फिर एक अपना अलग नोट बनाते हैं। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। यहाँ पे सिर्फ जो भी ग्रुप है वहां पे सिर्फ स्टडी के रिगार्डिंग ही सवाल के जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।